इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि तुम ये ना सोचना कि तुम अपनी कमाई से पार हो जाओगे। लाख जन्म भी नहीं हो सकते हम भगत अपनी भक्ति कमाई से जो हम कर रहे हैं। ये भक्ति कमाई तो परमात्मा केवल सतलोक में बहुत अच्छी पोस्ट देने के लिए कि भैया जैसा कमाओगे वैसी पोस्ट मिलेगी। जितना शुगर डालोगे उतना ही मीठा होगा। अन्यथा एक सत्संग में गुरुदेव ने स्पष्ट कर रखा है कि पुण्यात्माओं तुम ये ना सोचना कि तुम अपनी भक्ति कमाई से पार हो जाओगे। मन में विचार भी मत लेके आ जाना कभी। पार तो परमात्मा करेगा। परमात्मा गुरुदेव भगवान तुम कर दो पल में पार हो जा रजा थारी। सुनिएगा एक अनमोल सत्संग गुरुदेव भगवान का, जिसमें परमेश्वर हमें किस प्रकार से आदेशित कर रहे हैं। अगर किसी को वहम हो तो दिलो दिमाग से निकाल देना कि हम अपनी भक्ति से पार हो जाएंगे। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कभी अहंकार मत करना इस बात का। ये जो तुम यहां जो कमाई कर रहे हो ना गुरु से उपदेश लेने के बाद, ये तुम अपने लिए कर रहे हो कि सतलोक में तुम्हारे को कैसी नौकरी चाहिए, पार होने के लिए नहीं। ये काल तुम्हें लाख जन्म पार नहीं होने दे। हुए तुम अपनी तरफ से पार। आप और हम भाई बहन कब से सतलोक से आए हैं गिनती नहीं है। भाई और बहनों विचार करना इसी को कहते हैं चिंतन मनन करना। कब से फंसे हुए हैं। गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। ब्रह्मा का एक दिन कितना है, 1008 चतुर्युग का एक दिन। और 100 वर्ष की उम्र है इसकी ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मा का एक दिन ना कि रात, केवल दिन इसके 12 घंटे। 1008 चतुर्युग इतना लंबा। और एक चतुर्युग की कितनी आयु बताई गुरुदेव ने। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की 43,20,000 वर्ष। आप और हम मनुष्यों के वर्ष 43,20,000 वर्ष। अब 43,20,000 वर्ष में इस कलयुग में करोड़ों जन्म हो सकते हैं इंसान के, करोड़ों। तो 43,20,000 के केवल 4 युग, एक चतुर्युगी बोलते हैं इसको। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युगों को कितना लंबा समय होगा, हम तो इसी की काउंटिंग भूल जाएंगे। इतना तो केवल ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं दिन। और इतनी रात्रि 1008 चतुर्युग की, यानी 2016 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन और रात, यानी 24 घंटे। और ऐसे ऐसे वर्षों से बना हुआ ब्रह्मा जी के 30 दिनों का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष। और ऐसे ऐसे 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की। और ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी भाई और बहनों गिनती नहीं है, कितने जाली है गिनती नहीं है। और ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा उम्र, यानी ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की और ब्रह्मा जी से 7 गुना ज्यादा, यानी 700 वर्ष विष्णु जी की आयु, इसके बड़े भाई की। और विष्णु जी से भी 7 गुना ज्यादा आयु उसके सबसे छोटे भाई शंकर जी की। और जब ऐसे ऐसे 70,000 शंकर जी मर जाते हैं, तब एक ब्रह्मांड में रहने वाला ये काल जो कि सदाशिव रूप में रहता है, ये मरता है। और एक ब्रह्मांड में जब ये काल मरता है तो 21वें ब्रह्मांड में रहने वाले उस काल का, ज्योति निरंजन का, पता नहीं गुरुदेव ने बताया एक दिन या फिर एक जो है मतलब युग होता है। भाई और बहनों गिनती नहीं है। और उसके बाद गुरुदेव ने फिर और बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम बताया कि ऐसे ऐसे एक ब्रह्मांड में रहने वाले 100 सदाशिव मर जाते हैं, तब काल का एक युग होता है। और ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात्रि या फिर चतुर्युग की रात्रि इस काल की, इतना ही बड़ा इसका दिन।
और पता नहीं ये काल एक बार मरता है, 1000 बार मरता है, कितनी बार मरता है, तब अक्षर पुरुष का एक युग, और ऐसे ऐसे फिर उसका एक महीना, फिर 1 साल अक्षर पुरुष का, और ऐसे ऐसे 1000 युग का, या कितना परमेश्वर ने फिर उसकी उम्र बताई। भाई और बहनों, जीवों के बस के बाहर की बात है, बस से बाहर की बात है। और गुरुदेव ने बताया कि अक्षर पुरुष भी गिनती नहीं है, इतने नष्ट हो चुके हैं, इतनी बार वो उत्पत्ति और प्रलय में आ चुका है। तो आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी के 2 कोटि के जीव मनुष्य, आप और हमारे जन्मों की गिनती हो सकती है क्या? अगर हम युगों से भी गलती करें, अगर हम युगों से भी गिनती करें तो भी नहीं हो सकती। इतने लंबे समय से हम यहां 21 ब्रह्मांड में काल के कर्जदार बने बैठे, कर्जदार। तो क्या अपनी भक्ति कमाई से हम पार हो जाएंगे? हम इसका कर्जा उतार देंगे क्या? ये हमें छोड़ देगा सतलोक के लिए? सतलोक तो गुरुजी लेके जाएंगे, हम अपनी भक्ति से नहीं जा सकते। अपनी भक्ति से तो सतलोक में हमने कैसा पोस्ट प्राप्त करना है, कैसी सुविधा प्राप्त करनी है, बाकी लेकर तो गुरुजी जाएंगे अपनी समर्थता से। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा। इस भक्ति की मुक्ति के लिए तो इस प्राणी को फिरते हुए असंख्य जन्म हो गए, कुछ हाथ नहीं लगा। हर बार काल इसको और ज्यादा पाप में डालता है, और ज्यादा इसको ऋणी बनाता है, और ज्यादा ऋणी। अब विचार करो भाई और बहनों, आप और हमें तो भगवान मिल गया, लेकिन जिन आत्माओं को सतगुरु की पहचान नहीं है, जो सतगुरु की शरण में नहीं है, हमारे आसपास के हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव वाले जो बूढ़े हो के मर रहे हैं, और वो बूढ़े बुढ़ापे में कितनी दुर्गति से मरते हैं। अब सोचो, वो इसी मनुष्य जन्म में इतनी दुर्गति को प्राप्त हुआ है और सतगुरु की शरण मिली नहीं, तो जब कभी उसको दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा तो वर्तमान वाले जन्म से भी नीचे मिलेगा, डाउन, गरीबी वाला। क्योंकि वर्तमान में उसकी कैसी दुर्गति हुई, और भक्ति वो कुछ ले नहीं गया, उल्टे पाप कर्म ले गया कमा के, शास्त्र विरुद्ध साधना करके, तो अगला जन्म तो वर्तमान जन्म से भी डाउन मिलेगा। तो क्या हम कभी पार हो सकते हैं अपनी भक्ति कमाई के बल पे? कभी नहीं हो सकते। उसके लिए गुरुदेव भगवान ने क्या बताया कि इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, और राजी कर सतगुरु रूठे नु। कि नालायको, जिस सतगुरु को तुमने सतलोक में नाराज कर दिया था, रूठा दिया था काल के साथ आके, उस सतगुरु को राजी कर, उसको प्रसन्न कर। अब वो कैसे प्रसन्न होगा भाई? इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। वो कैसे नजर निहाल होगा? वो नजर निहाल होगा भगत की श्रद्धा देखकर, भगत के भाव देखकर, भगत की लगन देखकर, भगत का समर्पण भाव देखकर। अरे भक्ति कमाई तो हमें उन्होंने दिए करने के लिए, ये मंत्र तो हमें गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, तो उन्हीं के दिए हुए मंत्रों का जाप हम करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न तो होगा, खुश तो होगा कि देखो मेरे बच्चे मेरी शरण में आगे भक्ति कर रहे हैं। लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होगा जो प्रसन्नता उन्हें चाहिए हमें सतलोक भेजने के लिए। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नु। अरे वो नाम तो हमें गुरुदेव ने दिया है, हम तो उसी का जाप कर रहे हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। उससे प्रसन्न नहीं होता परमात्मा। जिस प्रकार मजबूरी में मेरे को किसी ने 10,000 रुपए उधार दे दिए ब्याज पर, और मैंने ठीक के समय पर उसको 10,000 रुपए वापस दे दिए, तो क्या वो व्यक्ति प्रसन्न होगा? वो क्यों प्रसन्न होगा? उसी ने तो दिए थे 10,000 रुपए और उसको 10,000 रुपए दे रहा हूं, तो वो प्रसन्न क्यों होगा? वो प्रसन्न कैसे होगा जब उसको एक्स्ट्रा कोई चीज मिलेगी। क्या? ब्याज। जब उस व्यक्ति को 10,000 रुपए का ब्याज मिलेगा और 2,000 रुपए या 2,500 रुपए,
उसको देखकर प्रसन्न होगा। खाली 10,000 रुपये वापस देने से नहीं, क्योंकि वो तो उसी ने दिए थे। तो खाली ये मंत्र वगैरह, तीनों समय की आरती वगैरह, खाली इसी से परमात्मा प्रसन्न नहीं होता। होता तो है, लेकिन उस कदर नहीं होगा, क्योंकि आरती करने के लिए किसने दी? गुरुदेव ने। मंत्र जाप करने के लिए किसने दिए? गुरुदेव ने। उन्हीं की कमाई करके हम उनको दे रहे हैं। तो गुरुदेव प्रसन्न किससे होगा? भगत के भाव देखकर, भगत की श्रद्धा देखकर। जब हम इस ज्ञान को समझकर गुरु को परमात्मा मानकर फिर उनकी हृदय से महिमा करेंगे, जैसे अभी लाइव में गुरुदेव भगवान की महिमा हो रही है, उनके प्रति समर्पण भाव को देखकर, भक्ति पर दृढ़ता को देखकर, फिर परमेश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, गुरुदेव भगवान। और फिर परमेश्वर वो मेहर बख्शेंगे, मेहर, जो ग्रेस मार्क होगा आप और हमारे लिए, जो भक्ति के अतिरिक्त होता है, भक्ति से अलग होता है वो ग्रेस मार्क, वो मेहर गुरु की। अरे गुरु ने हमें भक्ति तो दे दी, लेकिन जब तक गुरु की मेहर प्राप्त नहीं होगी हम सतलोक नहीं जा सकते। तब तक वो नाराज सतगुरु प्रसन्न नहीं हो सकता। तो पहले ये सुनिए अनमोल सत्संग, जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि पुण्यात्माओं, ये भूल मत करना कि तुम अपनी भक्ति कमाई से पार हो जाओगे। तुम तो दिन में 1 या 2 माला कर लेते हो प्रथम मंत्र की, और परमेश्वर ने सतयुग में जिनको ये मंत्र दिए, त्रेता में दिए, जिनके लाखों लाखों साल की उम्र थी, उन्होंने कितनी माला की होगी? हो गए पार माला करने से। क्या करें गुरुदेव भगवान, ध्यान से सुनिए। पुण्यात्माओं, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, के गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको। अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते, इतनी बात बना लेना। और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त, अभिमान नहीं, ये सच समझना। पृथ्वी ने 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। हो गया क्लियर? शुरू में कह दिया गुरुदेव ने कि पुण्यात्माओं, तुम ये गलती मत करना कि हम अपनी भक्ति से पार हो जाएंगे। एक बार फिर से सुन लो भाई और बहनों। पुण्यात्माओं, आप केवल भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये भूल मत करना। कहते इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, के गुरु जी की कृपा, गुरु जी का क्या कृपा पात्र बना रहना पड़ेगा आपको। अगर आप जी ने कितनी भक्ति करते रहना और गुरु जी त्याग दिए तो कभी सतलोक नहीं जा सकते, इतनी बात बना लेना। और पृथ्वी पर कोई संत नहीं है आज के दिन इस दास के अतिरिक्त, अभिमान नहीं, ये सच समझना। पृथ्वी ने 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अब ये बात तो गुरुदेव ने क्लियर कर दी कि पुण्यात्माओं, तुम केवल अपनी भक्ति से पार नहीं हो सकते, ये गलती मत करना। फिर पार होंगे कैसे? हम जो भक्ति कर रहे हैं उससे तो हम पार हो ही नहीं पाएंगे। तो अब ये भी समझ में आ गया कि ये भक्ति जो हमसे गुरुजी करवा रहे हैं, ये तो सतलोक में जैसी भक्ति करेंगे वैसी नौकरी देने के लिए, वैसी सुविधा देने के लिए, 2nd डिवीजन में, या फिर अपने पास रखेंगे अपने विशेष सेवादारों के रूप में, अपने 1st डिवीजन में। फिर हम पार कैसे होंगे? अगर इस भक्ति से पार नहीं होंगे तो फिर पार कैसे होंगे? उसके लिए गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे को अपने गुरु की मेहर प्राप्त करनी पड़ेगी। मेहर, तुमने ग्रेस मार्क प्राप्त करने पड़ेंगे, ग्रेस मार्क। और वो ग्रेस मार्क गुरुदेव के पास भंडार भरा है, भंडार। अब ये हिम्मत चाहिए भाई, योग्यता चाहिए भगत को प्राप्त करने की। वैसे नहीं देता भंडार भरा, तो ये थोड़ी है कि वैसे लुटा देगा। अब उसके लिए भगत योग्य होना चाहिए, मेहर। और वो मेहर कैसे मिलेगी वो भी गुरुदेव भगवान ने बताई। और गुरुदेव ने बताया कि बच्चों, ये दास चाहे कहीं भी बैठा है, कहीं भी, क्योंकि 24 घंटे तो भगत अपने गुरु के पास रह ही नहीं सकता। क्या हुआ जो कुछ एक सेवादार उनके साथ में रहेंगे, या रहते थे बरवाड़ा में,
या आने वाले समय में रहेंगे जब तक गुरुदेव रहेंगे। अरे बाकी भगत तो बेचारे अपने घर पे जाएंगे, अपना काम धाम करेंगे, तो कैसे मेहर प्राप्त करेंगे दूर बैठे हुए सतगुरुदेव भगवान की, जिस मेहर के बल पर हम सतलोक जाएंगे, सतगुरु हमें लेकर जाएंगे। तो गुरुदेव ने बताया कि गुरु अंतर्यामी होता है, जानी जान होता है। अंतर्यामी एक तुम आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोरे कौन उतारे पार। और चीटी पायल बाजे पैर, मेरे सतगुरु सुनते हैं सब लहर। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, और घट ही में है जगदीश। ये जगत का ईश सतगुरु रामपाल जी भगवान भगत के घट में बैठा है। नजर बना के रखता है अपने भगत की हर हलचल पर, अंदर उठने वाली सोच पर। तो गुरु चाहे कहीं भी बैठा है, लेकिन वो गुरु जब देख लेगा कि ये आत्मा, ये मेरा भगत जैसा मैं चाहता हूं वैसा कर रहा है, वैसा ही चल रहा है, उसी प्रकार से मर्यादा निभा रहा है, इसका समर्पण भाव, इसकी श्रद्धा, इसकी लगन अटूट है, जब गुरु देख लेगा तो अंदर से गुरुदेव भगवान ने बताया कि फिर दास के अंदर से एक मेहर की लहर जाती है उस भगत के प्रति कि ये भगत बहुत अच्छी भक्ति कर रहा है, बहुत बढ़िया नियम में चल रहा है, बहुत अच्छी मर्यादा में है, पतिव्रता पद की भक्ति कर रहा है। एक प्रसन्नता, एक मेहर की लहर वो उस भगत के प्रति जाएगी। उसको कहते हैं मेहर, उसको कहते हैं वो ग्रेस मार्क, एडिशनल। वो है गुरुदेव का रियल आशीर्वाद, असली आशीर्वाद। अरे एक तो गुरु जी से सिर पे हाथ रखवा लिया, वो तो चाहे कोई कैसा निकम्मा जाके गुरु जी के आगे शीश कर दो, परमात्मा तो उस पे भी हाथ रख देगा आशीर्वाद। वो आशीर्वाद से बात नहीं बनेगी। गुरु खुश होकर अपनी मेहर बख्शे, अपनी रजा बख्शे, वो लहर की मेहर वाला आशीर्वाद चाहिए आप और हमें। और निसंदेह भाई और बहनों, वर्तमान में इस धरती पर, इस पृथ्वी पर नहीं, 21 ब्रह्मांड में वो मेहर की लहर वाला आशीर्वाद केवल सत्सेवक भाई बहन उठा रहे हैं गुरुदेव की तरफ से। सत्सेवक भाई बहन तो क्या करें गुरुदेव भगवान, वो मेहर कैसे मिलेगी? सुनिए गुरुदेव भगवान के मुख कमल से। हमारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है उसको नजर निहाल कर कि इतना उनके अनुसार, उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए। वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक फिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भगत की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि सही मर्यादा में चल रहा, तो वो जो एक रजा आती है, उसके बाद फिर एक उसके प्रति एक कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यह कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। मान लेते नहीं, वो ज्ञान भी हो गया कि ऐसे ऐसे होता तो, और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम और फिर सार शब्द मिला नहीं तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। आ गया होगा भाई और बहनों समझ में अच्छे से गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से सुनकर कि मेहर क्या होती है, रियल आशीर्वाद क्या होता है। भगत की मर्यादाओं को देखकर, अब मर्यादाओं में कौन चल रहा है वर्तमान में संगत में? इन आश्रम वालों ने तो गुरुदेव को हिसार जेल में खून के आंसू रुला रखे, मर्यादा तोड़ तोड़ के खून के आंसू। अगर गुरुदेव किसी से प्रसन्न है अपनी संगत में तो केवल अपने सत्सेवक बच्चों से, उनकी भक्ति क्रियाओं से। हम अपने गुरुदेव भगवान की पाती पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, उन्हें परमेश्वर मानकर, अरे आरती किसकी उतारेंगे? पत्थरों की आरती उतारते युगों युगों बीत गए, हम भी पत्थर बन गए थे पत्थर। अरे आरती तो भगवान की उतारी जाती है, लेकिन हम आत्माओं को आज से पहले पता नहीं था, हम उन पत्थरों को भगवान मान रहे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान रहे थे। हम वो भक्ति की जो क्रिया थी वो तो सही कर रहे थे, लेकिन सामने भगवान ओरिजिनल नहीं थे। वो आरती पत्थरों के आगे जो उतार रहे थे ना, उनको भगवान मान के, आरती तो भगवान की उतारी जाती है, लेकिन हमें भगवान असली नहीं मिला था, अब असली मिला है। कबीर देव भगवान, सतगुरु रामपाल जी। अब आरती तो इन्हीं की उतरेगी ना।
हम आरती उतार रहे हैं अपने गुरुदेव की मेहर प्राप्त करने के लिए, लहर की मेहर प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और आश्रम वाले भाई बहन हमारा विरोध कर रहे हैं। अरे हम गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार गुरुदेव के संविधान को फॉलो करते हुए कि पूर्ण परमेश्वर को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। आप और हमने गुरुदेव भगवान को भोग लगाना शुरू किया उनकी मेहर प्राप्त करने के लिए, उनकी स्पेशल रजा प्राप्त करने के लिए, वो ग्रेस मार्ग प्राप्त करने के लिए, और आश्रम वाले भाई बहन हमारा विरोध कर रहे हैं कि तुम तो गुरु जी के श्राद्ध निकाल रहे हो, इनको तो श्राद्ध दिखाई दे रहा है। ये हमने एकमात्र अपने गुरु को अपना इष्ट मानकर, परमात्मा मानकर, परमेश्वर मानकर, जिंदा कबीर मानकर, और जो नकली कबीर, मुर्दा कबीर, कागज का टुकड़ा, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली नकली फोटो, उसको हमने फाड़ फाड़ के फेंका। आश्रम वाले कह रहे हैं ये गुरुद्रोही हो गए। अरे गुरु कैसे प्रसन्न होगा जब तक 2 नावों की सवारी करोगे? जिंदा को छोड़कर, सतगुरु रामपाल जी जो जिंदा रूप में आए हुए हैं, इनको छोड़कर उस मुर्दा कबीर की अगर तुम पूजा करोगे, उसका प्रगट दिवस मनाओगे, कैसे प्रसन्न होंगे सतगुरु? मेहर कैसे मिलेगी? हमने इनकी मेहर प्राप्त करने के लिए उस कागज की फोटो को फाड़ा, अपने गुरुदेव भगवान को पक्का विश्वास दिलाने के लिए कि गुरुदेव आपके अलावा हमारे लिए और कोई कबीर नहीं है। हमने कोई दिखाने के लिए नहीं फाड़ी वो फोटो, अपने अन्य सोए हुए भगत भाई बहनों को जगाने के लिए और गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए। और वो प्रसन्न होते हैं और रजा बख्शते हैं, विशेष आशीर्वाद, लहर की मेहर छोड़ते हैं परमात्मा। हमने जून के महीने में दाढ़ी मूंछ वाली कबीर की समझे जाने वाली मुर्दा फोटो को भगवान मानकर उसका प्रकट दिवस मनाना छोड़ दिया, और 8 सितंबर को जिंदा कबीर सतगुरु रामपाल जी का सतगुरु प्रकट दिवस मनाना शुरू किया सन 2019 से, जब से हमारी बुद्धि खुली। क्यों? वो विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, लहर की मेहर प्राप्त करने के लिए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले हमारे भाई बहन जितने भी उल्टे कुकर्म कर रहे हैं गुरुदेव के जेल जाने के बाद, 2019 में कांग्रेस का समर्थन, 2024 में बीजेपी का समर्थन, बीच में अन्य राजनीतिक पार्टियों को वोट करवाना, सपोर्ट करवाना भक्तों से, धनाना में खेल स्टेडियम बनवाना बैडमिंटन का, जाटों के आरक्षणों में भक्तों को बैठाना, चंदे के रूप में करोड़ों रुपए देना, आनंदपाल सिंह जैसे गैंगस्टर की सीबीआई जांच का भक्तों से समर्थन करवाना, 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देना राजपूत करनी सेना को, उनको पात्रों को, हरियाणा के सोनीपत के गोहाना में जाटों की धर्मशाला का 5वां फ्लोर बनाना, 1 करोड़ रुपया भक्तों का बर्बाद करना। इसके अलावा ना जाने और कितने कुक्रम, परशुराम की जयंती में भक्तों को भेजकर आन उपासना में सहयोग करवाना, सिरसा के अनाज मंडी में नकली कबीर पंथियों द्वारा कबीर जी का जन्मदिन मनाना और उसमें भक्तों को धनाना से बसों में बैठा कर ले जाना। हमने इन तमाम कुकृत्यों का, भक्ति विरुद्ध कर्मों का पुरजोर विरोध किया, वीडियो बनाए। क्यों? अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए और सोई हुई नादान संगत को जगाने के लिए। अब ये मेहर किसके पास आ रही है? ये ग्रेस मार्ग वर्तमान में संगत में कौन प्राप्त कर रहा है? गुरुजी अपना विशेष आशीर्वाद किन आत्माओं पे बकस रहे हैं? किससे प्रसन्न है गुरुदेव? अपने किन बच्चों से गुरुदेव की आत्मा गदगद है? अपने सतसेवक बच्चों से। तो परमेश्वर अपने फर्स्ट डिवीजन में, सतलोक में, अपने विशेष सेवादारों के रूप में किन आत्माओं को जगह देंगे? यहां पर कमाई कौन कर रहा है? रियल कमाई, असली कमाई। इन बातां के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल, राजी कर सतगुरु रूठे नू। अरे ये तमाम कुकर्म करके तो हमने सतलोक से गुरुदेव को नाराज किया था, और वही तमाम कुकर्म हिसार जेल में बैठे हुए गुरुदेव को दुखी करने के लिए इन आश्रमों से जुड़कर करने शुरू कर दिए, तो गुरुदेव कैसे प्रसन्न होंगे? इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं जब तक वो मेहर प्राप्त नहीं करोगे, और मेहर प्राप्त होगी गुरुदेव को प्रसन्न करने से, गुरुदेव का दिल गार्डन गार्डन हो जाए कि हां ये मेरी आत्माएं मेरे अनुकूल चल रही हैं, मेरे अनुकूल। एक बार फिर से सुन लो गुरुदेव क्या कह रहे हैं। तुम्हारा जो कल्याण कैसे होगा कि सतगुरु जो तत्वदर्शी संत है
उसको नजर निहाल कर कि इतना उनके अनुसार उनके मर्यादा में चल के वो तेरे ऊपर गदगद हो जाए, वो संत के मेरी प्यारी आत्मा परमात्मा को पाने के रास्ते पर बिल्कुल सही चल रही है। तो अंदर से जो एक हिलोर आती है संत के अंदर से, जिस भक्त की, जिस बहन भाई की क्रियाओं से जो प्रसन्न हो जाता है कि ये सही मर्यादा में चल रहा, तो वो जो एक रजा आती है, उसके बाद फिर एक उसके प्रति कसक जाती है कि बहुत अच्छी, और परमात्मा अपने बच्चे पर मेहर रखना, ऐसे ही चले। तो वो एक आशीर्वाद आपको एक्स्ट्रा मिलता है, जिसको ग्रेस मार्क कहते हैं। तो यह कहते हैं इन बातों के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल है। मान ले तन यो ज्ञान भी हो गया कैसे ऐसे होता, तो और सतगुरु नजर निहाल हुआ नहीं, तुझे सार नाम फिर सार शब्द मिला नहीं, तो भी बात बिगड़ेगी। इसलिए ये कल्याण कहती है बातें कहन सुन की ना है, कर पाड़ने की है। क्लियर है भाई और बहनों, क्लियर। अगर नहीं था तो अब गुरुदेव ने सात संगतियों से करवा दिया, सात संगतियों से करवा रहे हैं। और ये मेहर की लहर वाला स्पेशल आशीर्वाद वाला जिक्र गुरुदेव ने केवल एक बार नहीं किया, आपके कान थक जाएंगे सुनते सुनते। सुनिए दूसरा वीडियो। गुरु की शरण ले जय रे भाई, ताते जीव नरक ना जाई। गुरु मुख होकर परम पद पावे, 84 में बहुर न आवे। गुरु पद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। अब एक एक बात में इतनी गहराई छुपा रखी है कि गुरु पद सेवे बिरला कोई। पद किसे कहते हैं? गुरु की पद्धति, गुरु के नियम, ये बिरला ही इनको निभा पाएगा, जिस पर ईश्वर की कृपा। उसकी कोई बिरला ही गुरुदेव के द्वारा बताई गई भक्ति को मर्यादा में रहकर सफल कर पाएगा। बिरला सबके लिए नहीं कहा। गुरुपद सेव बिरला कोई, जहां पर कृपया साहिब की होई। अब साहिब वो गुरु स्वयं ही होता है। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध, और धर धर वेख विशाल अंग। ये तीनों अंग एक हैं, गति कुछ अगम अगाध। ऐसे बात नहीं बनेगी। कोई बिरला इसकी कृपा। गुरु पद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहिब की होई। गुरु बिन मुक्ति न पावे भाई, नरक उर्द मुख बासा पाई। गुरु की कृपा कटयम फांसी, बिलम न हो मिले अविनाशी। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था घुस छोड़े किसाना। गुरु बिन किसी को भी ज्ञान यानी मुक्ति नहीं मिलेगी। अगला सत्संग और सुनिए, क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। और उस नाम से, कमाई से और परमात्मा की शक्ति से पार होंगे। आप ये मत समझना कि ये जीव अपनी भक्ति तो पार हो जाएगा, नहीं। इसमें कबीर परमेश्वर की मेहर रूपी एक ग्रेस मार्क आपको चाहिए, और वो जो ग्रेस मार्क है वो बहुत ज्यादा है परमात्मा की। वो ग्रेस जो आपको देगा उससे पार होगे। नहीं तो पता नहीं कितने कितने साधकों का चले गए, दिन रात माला फेरनी है। तो आपने भजन तो करना है, क्योंकि मालिक को मालूम है कि तुम कितना भजन कर सकते हो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि काल ने हमारे ऊपर इतना बर्डन डाल रखा है। सारा दिन दो पैसे, दो रोटी के लिए हमें चैन नहीं दिन रात। और इसमें भी जितना भी हमें समय मिलता है अपना कसक के साथ, चाहे 1 घंटा, आध घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट, इतना ही हम वजन कर पाते हैं। परमात्मा ने पहले तो ऐसी विधि बता दी कि एक का सिमरन ढूंढा ठा दे, इतनी कमाई सत्य नाम की, लेकिन उसकी होगी जो मर्यादा में रहेगा। बकवाद करनी से दिन रात भजन करते रहना, उसको कोई लाभ नहीं होगा। कर पाते हैं वो सतलोक में भक्ति के अनुसार जगह प्राप्त करने वाले के लिए भी गुरुजी ने बता रहे हैं कि ये भक्ति भी केवल उसी की जमा होगी, उसी की संग्रहित होगी जो मर्यादाओं में रह के करेगा। नहीं तो बकवाद करने वाले ना जाने कितने गैर, चाहे दिन रात भक्ति करते रहना। तो ये हमारे आश्रम वाले भाई बहन आज गुरुदेव की गैर हाजिरी में किस कदर बकवादी बन गई। क्या कह रहे हैं परमात्मा। परमात्मा ने पहले तो ऐसी विधि बता दी कि एक का सिमरन ढूंढा ठा दे, इतनी कमाई सत्य नाम की, लेकिन उसकी होगी जो मर्यादा में रहेगा। बकवाद करनी से दिन रात भजन करते रहना, उसको कोई लाभ नहीं होगा। और फिर भी हमारे ऊपर कर्जा बहुत है, क्योंकि हम बहुत असंख्य जन्मों से काल के इस जहाज में, पृथ्वी रूपी जहाज में
ऊपर के स्वर्ग रूपी जहाज में और सवारी करते फिर रहे हैं। ग्रेस मार्क चाहिए। तो वो कर्जा परमात्मा फिर अपनी ग्रेस मार्क दे करके आपको ऊपर पार करेगा। तो हमने परमात्मा के दास गरीब मेहर से पाइए, इन बातें क्या पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। आपने भजन भी करना है। देखो जो बालक पास होने योग्य होता है और कुछ रह जाता है कुछ ही मार्कों से, तो उसको ग्रेस मार्क दे दिया जाता है। जो लिख के कुछ ना हो और उसका -0 आ रहे हो तो उसने क्या ग्रेस देगा फिर। तो ऐसे आप भक्ति कीजिए, अब के नहीं रहोगे यहाँ पर, ये गारंटी देता हूं। पर मर्यादा मत तोड़ दो, मर्यादा मत तोड़। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और काल मर्यादा ही तुड़वाएगा। और काल वर्तमान में आश्रम से जुड़े भाई बहनों की मर्यादा ही तुड़वा रहा है। और सबकी मर्यादा खंडित है, सबकी मर्यादा खंडित है जो जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं। अब बताओ भाई और बहनों, मेहर कैसे मिलेगी उनको? फिलहाल तो गुरुदेव ने जो नॉर्मल भक्ति दी है, सतलोक में नौकरी प्राप्त करने वाली, उसको ही मर्यादाओं में रह के नहीं कर रहे। वो विशेष ग्रेस मार्क वाली, मेहर प्राप्त करने वाली, विशेष आशीर्वाद वाली वो भक्ति कमाई तो ये कैसे करेंगे? तो भाई और बहनों, ये सौभाग्य गुरुदेव भगवान का आप परम सत्सेवक आत्माओं के ऊपर। गुरुदेव भगवान के चरण कमल धो धो के पिए तो भी कम है, धो धो के पिए तो भी।